सभी श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाएं, धम्म बालक एवं धम्म बालिका सभी को बुद्धाब्द 2566 वर्षावास की मंगल मैत्री। भगवान बुद्ध के जन्म से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। चिंतन की दृष्टि से भी अंधकारपूर्ण युग था। नैतिकता की दृष्टि से भी अंधकारपूर्ण युग था। विश्वासी वैदिकों के लिए नैतिकता का मतलब इतना ही था कि धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञादि को ठीक ठीक कर सकना, आत्मा त्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय के नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त न था। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुपम रूप भारतीय धार्मिक विचारधारा के अध्ययन से ही स्पष्ट होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में हम पाते हैं कि आदमी बहिर्मुख है, उसका सारा चिंतन देवता की ओर अभिमुख है। बौद्ध धर्म में आदमी के अंदर जो सामर्थ्य छुपा हुआ है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। वेदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा ही मिलती है। बौद्ध धर्म में ही हमें प्रथम चार चित्त को सही रास्ते पर चलाने की शिक्षा क्रम की शिक्षा मिलती है। जब हम प्रकृति की पुस्तक को खोल कर देखते हैं, जब हम लाखों करोड़ों वर्षों का खून तथा आंसुओं से लिखा हुआ विकास का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम जीवन का नियंत्रण करने वाले नियमों को पढ़ते हैं और उन नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सिद्धांत कि परमात्मा प्रेम रूप है कितना भ्रामक है। हर चीज में बदमाशी भरी हुई है और अपव्यय का ही कोई ठिकाना नहीं है। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। चाहे समुद्र में देखो, चाहे हवा में देखो और चाहे जंगल में देखो, हर जगह यही नियम है। दूसरों को खाओ तथा दूसरों को द्वारा खाए जाने वाले के लिए तैयार रहो। हत्या ही विकास क्रम का कानून है। भगवान बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ है। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विश्व की गति चीजों के मेल से ही किसी चीज के बनने, उनके खंड खंड हो जाने तथा फिर मिलने के नियमों पर ही आश्रित है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व उनके होकर एक भाषित होने वाला है। आधुनिक विज्ञान भगवान बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मवाद के सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। काफी समय में आदमी बाहरी ताकतों के दबाव में रहा है। यदि उसे सभ्य शब्दों के वास्तविक अर्थों में सभ्य बनता है तो उसे अपने ही नियमों द्वारा अनुशासित रखना सीखना होगा। बौद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक विचारधारा है जिसमें आदमी को स्वयं अपना अनुशासक बनने की शिक्षा दी है। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है ताकि वह इसमें यह उच्च शिक्षा हासिल कर सके। संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं उसमें भगवान बुद्ध को ही यह गौरव प्राप्त हुआ है कि उन्होंने आदमी को मूलतः विद्यमान उस निहित शक्ति को
पहचाना जो बिना किसी बाह्य निर्भरता के उसे मोक्ष पथ पर अग्रसर कर सकता है। यदि किसी वास्तविक महान पुरुष की महत्ता इसी बात में है कि वह मानवता की कितनी मात्रा में महानता की ओर अग्रसर करता है, तो तथागत से बढ़कर दूसरा और कौन सा आदमी महान हो सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी बाह्य को आदमी के ऊपर बैठाकर उसका दर्जा नहीं घटाया, बल्कि उसे प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर ले जाकर बैठा दिया। बौद्ध धर्म का नैतिक आदर्श पुरुष अहरत न केवल सदाचार की दृष्टि से बल्कि मानसिक विकास की दृष्टि से भी महान होना चाहिए। उसे दार्शनिक तथा श्रेष्ठ आचारवान दोनों एक साथ होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने विद्या को हमेशा मुक्ति के लिए अनिवार्य माना है और अविद्या तथा तृष्णा को मोक्ष के प्रथम बाधक कारण स्वीकार किया है। भवतु सब मंगलं, रखंतु सब देवता। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। जल के, थल के, गगन के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों को मंगल मैत्री प्राप्त हो। साधु साधु साधु।